Hello bachcho, let's see the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Here statement 1 is, if a metallic bar is heated through a temperature del T, the strain is alpha into del T. And statement 2 is, if bar is free to expand, then thermal stress is given by gamma into alpha into del T, where gamma is the Young's modulus. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be थर्मल एक्सपेंशन. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की, उस पर्टिकुलर केस में हमें यह ध्यान रखना होता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, जो हमारे पास मटेरियल होता है, मटेरियल की जो डिफरेंट डायमेंशन होती है, लेंथ हो गई, एरिया हो गया, वॉल्यूम, उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. इसी को हम यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं. तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकंड है, ये हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है. एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट. इसको हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए, तो हमारे पास जो स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है. और इन दोनों का जो यहाँ पे रेशियो निकल के आता है, इसको हम यहाँ पे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देते हैं, जिसको हम गामा से इंडिकेट करते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ के. एंड वी नो दैट सपोज हमारे पास कोई वायर है जिसकी जो लेंथ है वो L के बराबर है, इसका जो टेम्परेचर है डेल T से चेंज कर रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ है इसमें जो चेंज आएगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल L इक्वल्स L into alpha into del T. Here L is the original length, alpha is the thermal coefficient, and del T is a change in temperature. नाउ यहाँ पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को डेल एल बाई एल के बराबर कर दें, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू डेल टी के बराबर. तो डेल एल बाई एल हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी अल्फा इंटू डेल टी. दूसरा, यहाँ पे अगर हम जो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो देखा था दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन. और यहाँ पे अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से जो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वी कैन राइट इट विल बी गामा इनटू डेल एल बाई एल. और डेल एल बाई एल की जो वैल्यू है हम देख सकते हैं ये अल्फा इंटू डेल टी के बराबर है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से हियर the thermal stress will be gamma into alpha into del T. So अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, if the metallic bar is heated through a temperature of del T, the strain is alpha into del T. It is correct one. And second one is, if the bar is free to expand, then thermal stress is given by gamma into alpha into del T. Here gamma is a Young modulus. It is also correct one. So from the given option we can say here both statement 1 and statement 2 are correct. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.